कि सरस्वती का तो आज तक कोई मुझे उन पे तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं, क्योंकि आज तक ये बोला भी गया कि भाई सरस्वती किस स्कूल में वो पढ़ी हैं, उनका भाई डिग्री सर्टिफिकेट आप दिखाइए। अगर आप उनको शिक्षा की देवी मान रहे हैं तो जो वो महिला भी अगर उन्होंने बाबा साहब की पुतवाई उस चित्र पुतवा दिया, इनकी नहीं पुतवाई, तो वो भी उसी मानसिकता से आ रही है ना। वो जो सरस्वती ना तो उनकी डिग्री नहीं पता, इसलिए इनका भी खुद का वजूद इनको नहीं पता है। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। पढ़ाई करते हैं? जी, पढ़ाई कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से। मेरा बीए फाइनल ईयर है। बीए फाइनल ईयर। जी। अच्छा, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या जानते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। उन्होंने इस पूरे भारत में जो ख़ास तौर से हिंदू कोड बिल लाए और जितनी महिलाएं हैं उनको उद्धार दे दिया। अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें बेटियों को संपत्ति में अधिकार दिया गया है, वो कोई भी कंडीशन हो। और ये हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने पहले ही कहा था, तो बहुत सारे लोगों ने उस समय में इसको गलत बोले थे, ये उचित नहीं है। और उसी चीज़ को आज सत्य साबित कर रहा है या सत्य मान रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो इससे एक सीधा सा तात्पर्य निकलता है कि जो बाबा साहब ने बहुत पहले हमारे मॉडर्न सोसाइटी की कल्पना की थी, वो आज जाके किसी न किसी तरीके से साकार हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि अभी हाल ही में कौशाम्बी की एक घटना हुई है जहाँ पे एक महिला अध्यापिका ने बाबा साहब के चित्र को दीवार पे बना हुआ था, उसको उन्होंने अपनी मानसिकता, ओछी मानसिकता दिखाते हुए उसको पुतवा दिया। पुतवाने के बाद अब जिस तरह से बाबा साहब का अपमान हुआ है, पूरे बहुजन समाज का अपमान हुआ है, सब आक्रोशित हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उस महिला अध्यापिका के लिए? अभी हम लोगों ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया, हम लोगों ने सभी को संदेश दिया कि हम सभी स्वतंत्र हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है बाबा साहब की प्रतिमा को कालिक करने की, तो ये सीधा सा एक चीज़ हमको दिखाता है कि आज भी ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो मनुवादी विचारधारा में, पिछड़ी विचारधारा में जकड़ी हुई हैं। वो उन विचारों से अभी भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं। वास्तव में भारत तो आज़ाद हो गया है, लेकिन हम मानसिक विचारों से अभी भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं। जो बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा काम महिलाओं के लिए किया है, वही उस चीज़ को नहीं समझ रही हैं। इसका एक मुख्य कारण है अज्ञानता। वो अशिक्षित हैं, वो मानसिक रूप से शिक्षा में तो आगे आ गए, लेकिन वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं पर पिछड़ी हैं। तो ये बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को या फिर उन्होंने पढ़ा नहीं, या उनकी विचारधारा को नहीं पढ़ा है, या फिर वो उनसे हेट करती हैं, क्या कारण हो सकता है? क्यों उन्होंने, क्या सोच के उन्होंने उनकी छाया चित्र को पुतवाया? ऐसा इसलिए मान सकते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी कम्युनिटी का वर्चस्व बना रहे, हम आगे बने रहें। तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म में जो कुछ भी बुराइयां थी, हिंदू धर्म को उन्होंने कहा कि मुझे ब्राह्मणों से कोई भी शिकायत नहीं है, मुझे ब्राह्मणवाद से शिकायत है। तो जो ब्राह्मणवाद है उस चीज़ का वर्चस्व बाबा साहब ने ख़त्म कर दिया था। कोई भी ऐसी धार्मिक प्रथा को जो हमारे समाज के लिए खिलाफ हो, वो जाति प्रथा हो या बहुविवाह प्रथा हो या महिलाओं को संपत्ति में अधिकार ना देने की चीज़ हो, कोई भी हो, उसको बाबा साहब ने ख़त्म कर दिया था। तो ये मनुवाद का धीरे धीरे वर्चस्व ख़त्म कर रहा है, उनकी विचारधारा को ओपन कर रहा है। हो सकता है ऐसा कारण हो कि उनको इस वजह से समस्या होती हो। अच्छा सरवण जी, ये बताइए कि लगातार देख रहे हैं कि पूरे भारत में जगह जगह से खबरें भी आती हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी जाती है, अम्बेडकर पार्क तोड़े जाते हैं। तो ये बताइए, आखिर डॉक्टर अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों है? जो सवर समाज के लोग हैं, आखिर वो डॉक्टर अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या या फिर डॉक्टर अम्बेडकर से या इनकी विचारधारा से क्या कारण हो सकते हैं? आप जैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और ये जो मनुस्मृति है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जिसमें SC ST OBC को, महिलाओं को गुलाम बना करके रखा गया है। और वो उसी से वो माला माल हुए, इसी से उनको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। वो बहुत ही हम कह सकते हैं लग्जरियस ज़िंदगी बिता रहे हैं, और वो उसको ख़त्म नहीं होने देना चाहते, वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो समानता नहीं लाना चाहते। जो भारत की प्रस्तावना है, सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता मिले, वो जब किसी नीचे कास्ट के व्यक्ति में, SC ST OBC में आती है, कोई महिला आके बोलती, तो इससे उनको समस्या होती है, उनका वर्चस्व खत्म होता है, समरसता आती है, इससे उनको दिक्कत होती है। दूसरी बात, आपने सुना होगा, जो बाबा साहब थे, जिंदा रहते हुए बाबा साहब से लोगों को समस्याएं कम थी, उनके मरने पर उनकी मूर्तियों से ज़्यादा समस्या। वो लोग बाबा साहब वो अपना वर्चस्व जो पहले था, जो सदियों वर्ष पहले था, नीचे लोगों को गुलाम बना करके रखना, अपने मरे हुए जानवरों को चाहते वही उठाएं, जो धंधा था, जो उनको दिया गया था, वही वो लोग काम करें। जब वो लोग पढ़ करके आगे आते हैं, उनके बराबर में बैठते, तो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती होंगी। और यही वहाँ की जो घटना हुई कौशाम्बी में, वो भी इस चीज़ को दर्शाती है। जिस व्यक्ति ने, जिस प्रकांड विद्वान ने उन लोगों इतना सारा काम किया, हर चीज़ से उनको मुक्ति दे दी, जाति प्रथा, उनको बहुविवाह की प्रथा हो, या संपत्ति में अधिकार हो, या विवाह के बाद के अधिकार हो, बहुत सारे अधिकार बाबा साहब ने महिलाओं को दिया। उसके बाद वो उनको नहीं समझ पा रही। बाबा साहब की बहुत सारी किताबों को इसलिए नहीं ला किया जा रहा है। वर्तमान में आपने देखा होगा कि जो
CBSE ने सिलेबस कम किया है, उसमें भी ऐसे कई टॉपिक को हटा दिया गया है जिससे लोगों के अंदर ये वैज्ञानिक जागरूकता आए। और हमारा संविधान भी कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों के अंदर हम डेवलप करेंगे। आप कहने का आपका मतलब है कि जो महिलाएं हैं या फिर जो पुरुष हैं, मतलब भारत की जो भी लोग हैं, सभी लोग अगर डॉक्टर अंबेडकर की किताबों को, उनके किए योगदानों को अगर पढ़ेंगे तो शायद जो उनकी हेट की भावना है वो कुछ कम हो, क्योंकि उन्होंने उनके योगदानों को पढ़ा नहीं है, शायद यही हो सकता है। अच्छा, सर्व समाज की महिलाओं के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने तो सर्व समाज की महिलाओं के लिए किया उन्होंने, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने सिर्फ एक समाज बेस, एक जात बेस, एक कास्ट बेस पर काम किया है। ये उनके दिमाग में गलतफहमी है। तो आपको क्या लगता है कि जो अदर समाज की हैं या समर समाज की महिलाएं हैं, क्योंकि उन्होंने सभी के लिए किया, क्या उनको आगे आकर इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि बिना जानकारी के मुझे नहीं लगता उनके दिमाग से ये जो मानसिकता है, दूसरी मानसिकता, ये दूर हो सकती है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि बाबा साहब ने सभी के लिए किया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है कि महिलाओं का, स्त्रियों का, उनकी बेटियों का संपत्ति में किसी भी उनका अधिकार है, ये बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में पहले ही कहा था। तो अगर वो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ी होती, ये पुस्तक उनके सामने लाई गई होती, हिंदू कोड बिल के बारे में उनको अच्छे से बताया गया था, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। उन्होंने पढ़ा नहीं है, उनके दिमाग में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चीज़ें भरी हुई हैं, लोगों का भ्रम बना हुआ है। अगर वो वहाँ पर बाबा साहब को पढ़ेंगे तो अवश्य ही निश्चित कहा जा सकता है बाबा साहब को फिर हमेशा महान मानेंगे, उनकी जो शिक्षाएँ हैं उनको मानेंगी। हाँ, कहने का मतलब है कि जो महिलाएं ऐसा मैं नहीं, ये नहीं कहती हूँ कि सभी समाज, मतलब जो समर समाज की महिलाएं हैं सभी एक जैसी हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी भी जो आगे आकर उनके योगदानों को बताती हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही हैं। तो सही बात है। तो ये बताइए कि जो वो महिला अध्यापिका है, उनके लिए आप एक युवा हैं और आप एक बेहतर भविष्य, एक अच्छे जो भारत का विकास करने के लिए आप आगे आने वाले हैं और करेंगे बेहतर भविष्य बनाने के लिए। तो ये बताइए कि वो जो दूसरी मानसिकता की महिला है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या होगा, आपके विचार क्या हैं उनके लिए? देखिए, वो एक शिक्षिका हैं और हमारी जो प्रस्तावना है, शायद उन्होंने वो शिक्षक अवश्य बन गई हैं, लेकिन वो प्रस्तावना उन्होंने बिल्कुल उसका जो उद्देश्य है उसको बिल्कुल भी नहीं समझा। हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। हमारी प्रस्तावना में जो सभी को समानता दी गई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, तो वो समानता को बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही हैं। जिसने हमारे इस भारत देश को बनाने में इतना अच्छा संविधान दिया, प्रॉब्लम ऑफ रूपी में उसी पर रिजर्व बैंक की स्थापना की, और किसानों, वो सबसे पहले तो जो मजदूर तबका था, जो महिलाएं थी, वो बाबा साहब ने यहाँ तक कि हिंदू कोड बिल के लागू ना होने पर अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया था। तो ऐसे व्यक्ति जो महिलाओं के लिए लड़ते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, उस व्यक्ति के बारे में अगर ये सोच रही तो सीधी सी बात है, वो उनको नहीं समझ पाए। और उनके लिए एक ही बात कहना है कि भारत की जो प्रस्तावना है, जो संविधान है, जो आगे बढ़ने का तरीका है, उसको अच्छे से उनको समझना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए, तभी वो हम ये जो जातिवाद जकड़न है इससे निकल पाएंगे। वहाँ पे पुलिस प्रशासन तक ये जब खबर पहुँची तो ये खबर आ रही है कि वहाँ पे फिर से चित्र बनवाया गया है, तो लेकिन ये एक तरह से अपमान हुआ है। तो इस पर, क्योंकि वो एक महिला है और आप सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया डॉक्टर अम्बेडकर ने, उनके सर्व समाज की महिलाओं के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? महिला है तो शायद वो ये नहीं जानती हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया है। उनको अगर ज्ञात होता कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया है तो वो आज ऐसी हरकत, ऐसी नीच हरकत करने की कोशिश भी ना करती, सोचती भी नहीं उस विषय में। क्योंकि आज जितनी भी, चाहे वो बहुजन समाज की हों या सवर्ण समाज की हों, किसी भी समाज की महिला हो, हर किसी के लिए बाबा साहब ने किया। आज वो टीचर हैं, प्रधानाध्यापक हैं उस स्कूल की, तो सिर्फ वो बाबा साहब की देन है। क्योंकि आज बाबा साहब जो हिंदू कोड बिल लाए, उसके तहत आज उनको अधिकार, महिलाओं को अधिकार मिले हैं, तभी जाके आज वो टीचर बन पाई हैं। लेकिन जो संवर समाज की महिलाएं हैं, जिन्हें संवर समाज कहा जाता है, वो तो अक्सर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से और उनसे नफरत ही करती आ रही हैं, उनके योगदानों को उन्होंने समझा ही नहीं। तो क्या कहेंगे? वो उनकी मानसिकता है, क्योंकि वो ऐसे समाज में रह रही हैं, वो उनको खुद नहीं पता है कि वो क्या हैं। क्योंकि वो जो सवर्ण समाज के लोग हैं, हालांकि बाबा साहब ने सबके लिए किया है, बाबा साहब ने सवर्ण हो, बहुजन हो, किसी भी धर्म या जाति का हो, सबके लिए संविधान में समान अधिकार दिया है। लेकिन ये चीज़ सब नहीं समझ रहे हैं, और जो कि उन्हें समझनी चाहिए। और अगर नहीं समझेंगे
तो फिर ये देश आज ऐसी स्थिति में है और ये गिरता हुआ जा रहा है। क्योंकि आज इससे कुछ समय पहले जब से बीजेपी की सरकार आई है, मैं आपको बता दूं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये सब इतना भ्रष्टाचार, इतने जुल्म, जाति कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया और इतना बढ़ गया है कि मतलब लोगों ने उनको हद ख़त्म कर दी है। बहुजनों पर अत्याचार, उनके महापुरुषों पर महिला अत्याचार। अध्यापिका के लिए क्या कहना चाहेंगे? महिला अध्यापिका के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि उसको हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए, जिसकी बदौलत आज वो प्रधानाध्यापक बनी है। और उसको समझना चाहिए कि आज हम जिस लेवल पे खड़े हैं वो किसकी बदौलत है और हम किसकी प्रतिमा को, किसकी चलचित्र को आज हम ये घटना उसको सोचना चाहिए कि हमने पुतवाया है तो ये क्यों पुतवाया है, ये गलत है, उसको समझना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ प्रशासन से कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसको उसके पद से निलंबित कर दिया जाए। ये थे अनुपम कुमार जी, जिन्होंने ये बोला कि जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को टीचर ने, वहाँ की जो अध्यापिका थी, उन्होंने जिस तरह से उनकी प्रतिमा को मिटा के और वहाँ पे पेंटर से पुतवा के उनका अपमान किया है। मैं और लोगों से जानूंगी कि उनका क्या विचार है इस पर। अच्छा, ये बताइए कि स्कूल की भाई शिक्षा की देवी सरस्वती को माना जाता है, सरस्वती माता को माना जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो सरस्वती की अगर तस्वीर है वहाँ पे और बाबा साहेब की है तो बाबा साहेब की तस्वीर पुतवाई गई है, तो लेकिन सरस्वती की वहाँ पे तस्वीर रखी जाती है, पूजा किया जाता है। लेकिन ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम वही है कि सरस्वती का तो आज तक कोई उन पे तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं, क्योंकि आज तक ये बोला भी गया कि भाई सरस्वती किस स्कूल में वो पढ़ी हैं, उनका भाई डिग्री सर्टिफिकेट आप दिखाइए। अगर आप उनको शिक्षा की देवी मान रहे हैं तो जो वो महिला भी अगर उन्होंने बाबा साहब की पुतवाई, उस चित्र पुतवा दिया, इनकी नहीं पुतवाई, तो वो भी उसी मानसिकता से आ रही है ना। वो जो सरस्वती ना तो उनकी डिग्री नहीं पता, इसलिए इनका भी खुद का वजूद इनको नहीं पता है। इस वजह से उन्होंने बाबा साहब एक विचारधारा है, एक वो विचारधारा है जो वो एक इंसान, वो विचारधारा एक शून्य में पैदा हुआ है, जिसके पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी ना होने के बाद वो सब कुछ देखे गए, तो उस विचारधारा से तो जलना और उसका प्रतिशोध करना तो ये जायज़ है, ये होता भी आ रहा है और ये होता ही रहेगा। ये बताइए कि बचपन में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे सरस्वती के बारे में सब कुछ बताया जाता है, लेकिन डॉक्टर बाबा B.R. अम्बेडकर के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में, उनके योगदानों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? इसका सीधा सीधा सा बस एक ही मतलब है कि अगर बाबा साहब की विचारधारा को बताया जाएगा तो वही बच्चा अपने मान सम्मान और आत्म सम्मान के लिए वो लड़ाई करेगा। अगर कुछ भी गलत होगा तो वो खड़ा होगा। अगर सरस्वती जी के बारे में बताया जाएगा तो वो सिर्फ सर झुका के सुनेगा, कभी वो खड़ा नहीं हो सकता मान सम्मान के लिए। बस सम्यक TV 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब